लोग कहते हैं कि वी आर हैविंग अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, बट इन रियलिटी वी ऑल आर हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस बिकॉज वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स. Hello, my beautiful people. This is Shreya Kaushik, and a very warm welcome to my channel, Unconditional Love. Today, in this video, we'll be talking about spiritual awakening. Spiritual awakening is a gift from the universe. ये वो तोहफा है जो यूनिवर्स हमें देता है उस समय जब हम रेडी होते हैं, जब हमारी सोल रेडी होती है वो जानने को, वो सब अनुभव करने को जो अनुभव करने के लिए हम आए हैं. ये समय होता है हमारे जागने का और जो सोए हैं उन्हें जगाने का, क्योंकि इस मुहिम में, इस जर्नी में हम अकेले नहीं हैं. हम जैसे बहुत हैं जो इस जर्नी में हम सबके साथ जुड़ना चाहते हैं. लाइट वर्कर्स, स्टार सीड्स. सो लाइट वर्कर्स, स्टार सीड्स, एम्पैथ्स, ओल्ड सोल्स, अगर कहीं भी आप इन शब्दों के साथ रेजोनेट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. बट बिफोर दैट, थोड़ा सा अनकंडीशनल लव मेरे चैनल को भी दें. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन. तो जैसा कि मैंने पहले कहा, स्पिरिचुअलिटी इज अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स. हम सब यहाँ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करने आए हैं, कुछ पुरानी कार्मिक परतों को डिसॉल्व करने आए हैं, कुछ लेन देन जो रह गया था लोगों से वो पूरा करने आए हैं. जब ये वीडियो बनाने का मैंने सोचा तो मेरे दिमाग में था मैं ऐसा क्या अलग आपको बता पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर जिसमें साइंस और स्टेजेस की बात करी जाती है. मेरे भी चैनल पे आपको मिल जाएंगे. तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम उस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं, कैसे हम उसका एहसास कर सकते हैं, कैसे हम उसे जी सकते हैं. तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है. अभी तो मैंने शुरू ही किया रिकॉर्ड करना और मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक इस वीडियो को लेके जाऊँगी, क्योंकि मेरे साथ थोड़ा आमिर खान 3 इडियट्स वाला इशू है. मैं एक्सप्लेन थोड़ा ज़्यादा करती हूँ. तो मैं कहूँगी कि अगर आ ही गए हो इस चैनल पर, अगर मेरी और आपकी कॉन्शियसनेस पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करके एक हो ही गई है, क्योंकि देखिए यूनिवर्स में देयर इज नो कोइंसिडेंस. हाँ, हमारा एनालिटिकल माइंड बहुत कुछ करता है, अपना दिमाग लगाता है, बट दैट कॉस्मिक माइंड, उसकी कैलकुलेशंस सटीक होती हैं. तो अगर आप आ ही गए हैं तो यहाँ पे ज़रूर आपको कोई ना कोई एक ऐसा मैसेज मिलने वाला है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है. And I'll appreciate if you'll please make notes of all of these, because देखिए जब हम लिखते हैं तो वो एक चैनलिंग होती है, वो मैसेजेस चैनल हो रहे होते हैं हमें हमारे हायर सेल्फ से, अपने इनर सेल्फ से, हमारे स्पिरिट गाइड से. और ये प्रैक्टिस आपको ज़रूर रखनी चाहिए जर्नलिंग की. आपके पास एक जर्नल ज़रूर होना चाहिए. तो जब भी आप मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करने बैठें, उसके बाद, क्योंकि तब मन बिल्कुल शांत होता है, तब कोई थॉट्स नहीं होते हैं, उस वक्त आप ज़रूर लिखें. और उस वक्त जो लिखेंगे वो कोई ना कोई आपके सवालों के, जो आपने 1-2 दिन पहले या शायद 1 महीना पहले पूछे होंगे अपने से, खुद से, अपनी हायर सेल्फ से, वो जवाब होंगे, वो सटीक आंसर्स होंगे आपके उन सब सवालों के जिनके लिए आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे होंगे बहुत दिनों से. जैसे जैसे हम अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, हमारे माइंडसेट्स चेंज होते हैं, हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है, हमारा लोगों को समझने का नज़रिया बदलता है. और अगर ऐसा हो रहा है, अगर आप रियली में इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पर हैं, तो ये बहुत बड़े लेवल पे होगा. एक तो है कि हम एज के साथ हम चीज़ों को अलग समझ रहे हैं, एक्सपीरियंसेस हैं हमारे रोज़मर्रा के, और हम चीज़ों को अलग तरह से समझ रहे हैं. बट अगर आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहे हैं, अगर आपकी सोल अवेकनिंग हो रही है, तो मेजर माइंडसेट चेंजेस होते हैं, मेजर. स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने सोल पर्पस को जानना होगा, जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है इस पूरे प्रोसेस का, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ, क्या होने के लिए आया हूँ. ठीक है. तो इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज कर्मा रिलीज एंड कॉर्ड कटिंग. अब ये क्या है? कर्मा आप सब समझते हैं, हमारे रोज़मर्रा के कर्म हैं. कुछ तो कर्म हैं जो हमारे पुराने जन्म जन्मांतरों के हैं, जो हमें जैसे भी अच्छे बुरे हर तरह के कर्म हैं. दूसरा, इस जन्म के. अब लोग सोचते हैं कि आज मैंने किसी को अच्छा बोल दिया तो मेरा अच्छा कर्म हो गया, किसी को मैंने कुछ और कह दिया तो मेरा बुरा कर्म हो गया. ठीक है, बट कर्म बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी होता है. सपोज एक चींटी जा रही है, आपने उसको देखा और वो जैसे भी जा रही है, आपने किसी भी तरह से कुछ तो आप देखेंगे, आप कहेंगे अच्छा काली है, अच्छा ये इधर क्यों मुड़ गई, अच्छा ये आपका एक
कर्म रिकॉर्ड हो गया, ये भी कर्म है। तो आप सोच सकते हैं कि पूरे दिन में आप कितने कर्म बनाते होंगे, अच्छे बुरे वो आप जाने, और शायद हम जान भी नहीं पाते कि ये अच्छा है या बुरा है। आपने किसी को अच्छा बोल दिया तो वो एक अच्छा कर्म हो गया, पर अगर आपने किसी का दिल दुखा दिया, किसी की आत्मा दुखा दी, तो वो एक बुरा कर्म हो गया। अब इन कर्मों को काटना है और कॉर्ड कटिंग कर। अब कॉर्ड कटिंग कैसे करनी है? कॉर्ड कटिंग का क्या मतलब है? सबसे पहले हमारी नेवल से एक कॉर्ड, एक एथरिक सिल्वर कॉर्ड जुड़ी होती है, जो कि हमारी हायर सेल्फ के साथ जुड़ी है और अल्टीमेट सोर्स के साथ जुड़ी है, आप अपनी भाषा में कह लीजिए भगवान के साथ जुड़ी है। उसी तरह से जिनके भी साथ हमारा इस जीवन में या पुराने जन्मों में भी हमारा जो लेन देन रहा है, एक एथरिक कॉर्ड हमारी उन सब लोगों के साथ जुड़ी होती है। और इसीलिए जब कहा जाता है कि कर्म काटने हैं, तो ये कॉर्ड्स काटने की बात होती है। तो अब ये कॉर्ड्स कैसे काटनी है? जैसे हम कहते हैं कि कर्म बंधनों में जुड़े हुए हैं, बंधनों में हम जुड़ते कैसे हैं? सपोज आपकी कोई बहुत अच्छी फ्रेंड है, आपके उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, तो ये भी एक कर्म बंधन है, ये अच्छा कर्म बंधन है। और इसी तरह कुछ और आपके आसपास लोग होंगे, कॉलीग्स हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, भाई बहन, माता पिता, सब, हर कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जिनके साथ शायद आपका उतना अच्छा रिलेशन नहीं है। हो सकता है आप उनसे नाराज़ हैं, हो सकता है वो आपसे नाराज़ हैं, हो सकता है वो आपको खुश रखते हो लेकिन आप उन्हें उतना मान ना देते हो सकता है आप उनको बहुत खुश रखते हो पर वो आपको उतना वैल्यू ना करते हो। ये जितने भी इमोशंस का जो लेन देन हो रहा है, ये एक तरह की कॉर्ड क्रिएट कर देता है इस सोल के साथ, उस सोल के साथ। सो आप सोच लो, आप खुद ही कैलकुलेट कर लो कि कितने सारे लोगों के साथ आपकी ये कॉर्ड्स जुड़ गई हैं। और अभी हम मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग चक्रास के बारे में जानते हैं। आई एम श्योर आप इस वीडियो पे हैं तो चक्रास के बारे में आपको जानकारी होने वाली होगी ही। बट अब ये कॉर्ड्स जुड़ती कैसे हैं? सपोज आपका किसी से प्यार का रिश्ता है, और ये ज़रूरी नहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पति पत्नी हो, किसी बच्चे के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ प्यार का रिश्ता है, तो ये कॉर्ड यहाँ से जुड़ेगी आपके अनाहत चक्रा से। हो सकता है आपको किसी से बहुत घृणा है, तो आपके मूलाधार से, जो हमारा बेस होता है, उससे जुड़ेगी वो कॉर्ड। सपोज आपको किसी पे बहुत गुस्सा है, तो सोलर प्लेक्सस या नेवल चक्रा, उससे जुड़ेगी कॉर्ड। इस तरह से डिफरेंट चक्रास से हमारी डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट सोल्स से, इवन सिचुएशंस में हमारी कॉर्ड जुड़ी होती है। सिर्फ लोगों के साथ नहीं, सिचुएशन में आपके साथ कोई एक बहुत अच्छी घटना घटी, तो वो एक कॉर्ड जुड़ गई उस घटना, उस सिचुएशन, उस एक्सपीरियंस के साथ। उसी तरह से कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस हो गया जिसके बारे में हम आज भी सोचते रहते हैं, जिसके बारे में हम आज भी दुखी हैं, या गिल्ट की फीलिंग है, या शेम की फीलिंग है, उस सिचुएशन के साथ भी आपकी कॉर्ड जुड़ी हुई है। इन कॉर्ड्स को काटना है सबसे पहले। कर्मा रिलीज, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं कर्मा रिलीज के, और कॉर्ड कटिंग के भी, इसी के बारे में बात करते हैं। तो कॉर्ड कटिंग करनी है हमें, कैसे करेंगे? आज रात को जब आप सोने से पहले बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अगर करते हैं तो करनी चाहिए ज़रूर, सोने से पहले ज़रूर करनी चाहिए। 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जो भी आपका शेड्यूल है, आपको ज़रूर करनी चाहिए। मेडिटेशन कैसे करनी है, इसकी वीडियो हम दूसरी बनाएंगे, इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी बहुत कुछ बोलना है मुझे, ठीक है। सो आपने कुछ ब्रेथ वर्क किया, आप शांति से बैठे, आप खुद से जुड़ गए। उसके बाद आपको अपने चक्रों पे ध्यान करना है और माफ़ करना है। सपोज आपने अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान किया। हार्ट चक्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये सुपर पावर लेके बैठा है हमारी, और अगर हम इसको सही कर लेते हैं ना, वारे न्यारे हो जाएंगे। सो सपोज आपने एक्सक्यूज मी, आपने अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान किया, और हार्ट चक्रा पे ध्यान करके आपको उन लोगों को अपने सामने लाना है, उनके पिक्चर को अपने सामने लाना है जिनसे आप कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। छोटी सी बात पे भी हो सकते हैं, बड़ी बात पे भी हो सकते हैं। तो आपको उनको सामने अपने इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है, और बस ये बोलना है
कि मैं आपको क्षमा करता हूँ या क्षमा करती हूँ। आई फॉरगिव यू फॉर एवरीथिंग, आई फॉरगिव यू फॉर एवरीथिंग, आई फॉरगिव यू फॉर एवरीथिंग। ठीक है, इस तरह से अब दूसरे इंसान को सामने लाओ, फिर उसको क्षमा करो, फिर तीसरे को सामने लाओ, उसको क्षमा करो, फिर धीरे धीरे बहुत सभी लोगों को सामने लेके खड़े हो जाओ, सबको विजुलाइज करो और सबको क्षमा करो, और साथ ही साथ क्षमा भी मांगो। क्षमा मांगनी भी है, ज़रूरी नहीं है कि हम ही नाराज़ हैं, हो सकता है वो भी नाराज़ हो, तो भी वो कॉर्ड अटकी रहेगी। ठीक है, क्षमा मांग लिया आपने, पहले फॉरगिव करना है, उसके बाद एक्सेप्ट करना है। वो जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, इस सब से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको अपनी सोल पर्पस से जुड़ना है, आपको अपने इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पे, इस जर्नी में आगे बढ़ना है। तो आपको उन्हें स्वीकार करना है। कैसे करेंगे? उनसे बोलेंगे कि आप जैसे भी हैं मैं आपको स्वीकार करता हूँ, आप जैसे भी हो मैं आपको स्वीकार करता हूँ। आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर। थर्ड, आपको उनको अनकंडीशनल लव भेजना है, और ये फीलिंग के साथ होना चाहिए। आपने जब माफ़ भी किया, जब आप बोल रहे हैं दैट आई फॉरगिव यू, आप उस फीलिंग के साथ बोलिए, क्योंकि देखिए जो भी कुछ चीज़ पूरे इस ब्रह्मांड में है वो आ कहाँ से रही है? इमोशन से, भाव से। हम भागवत में या रामायण में तो नहीं, भागवत में ऐसा पढ़ते हैं ना कि भगवान ने वो इच्छा की, वो भाव किया, और फिर इस प्रकृति का निर्माण हुआ। आप भी अपनी जो ये प्रकृति है, अपना जो सराउंडिंग्स है, उसका निर्माण अपने भावों के साथ ही कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, लेकिन भाव लेके आना है। जब आप किसी को माफ़ कर रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं मन से, तो आप उसे मन से माफ़ कर रहे हैं, आप उसको मन से वो जैसा भी है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उसको अनकंडीशनल लव, जो कि इस चैनल का नाम है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो अभी। अनकंडीशनल लव आप उसको भेज रहे हैं, और ये सब बहुत ज़्यादा जितना इमोशन ला सकते हो, जितना इमोशन ला सकते हो। वी ऑल आर इमोशनल बीइंग्स, वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी ऑल आर इमोशनल बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स तो हम बाद में बनते हैं, और ह्यूमन ज़्यादा ना ही बने, स्पिरिचुअली रहें, इमोशनल रहें, एम्पैथेटिक रहें, वो बहुत अच्छा है सबके लिए, हमारे लिए भी और सबके लिए। तो उसको माफ़ करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, और उसको अनकंडीशनल लव भेजना है। ऐसा आपको हर चक्र पे ध्यान करके करना है, हर चक्र पे ध्यान करके। और अगर आप इसको रियली में मन से करते हैं, जितना ज़्यादा उसमें भाव डालते हैं, और मुझे नहीं पता आप कौन सी साधनाएं कर रहे हैं, कहाँ कौन से लेवल पे हैं आप अपनी जर्नी के अंदर, अगर आप रियली में थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं तो आप फील कर पाएंगे। आप जैसे ही ऐसा बोलेंगे, थोड़ी देर बाद 3 बार, 4 बार, 5 बार, आप एक हल्कापन महसूस करेंगे अपने भीतर। और ये जब आप ऐसा करेंगे तो वो सामने वाले तक भी पहुंचेगा, वो भी आपको माफ़ करेगा। ये एक कनेक्शन बनता है जो टेलीपैथिकली हम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको हर चक्र के ऊपर करना है, एक एक चक्र पे फॉरगिव, एक्सेप्ट, अनकंडीशनल लव, फॉरगिव, एक्सेप्ट, अनकंडीशनल लव। अगर आप चक्रों के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके वीडियो में दूसरी बनाऊंगी, और शायद बना भी चुकी हूँ इसके बारे में, तो वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ, वो आप वीडियो देख सकते हैं। दूसरी चीज़, लोगों को तो क्षमा कर दिया, खुद को, हम खुद से भी बहुत नाराज़ होते हैं, हम खुद को भी बहुत कोसते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, हम वैसे नहीं हैं, हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारे अंदर ये कमी है, हम ऐसे अच्छे नहीं हैं, हम वैसे अच्छे नहीं हैं, हम उसकी तरह नहीं हैं। और ये हम एक मैसेज भेज रहे हैं अपनी बॉडी को, अपने सेल्स को, जो कि बहुत ही नेगेटिव मैसेज है। और इस मैसेज से हम अपने ही लिए मुसीबतें, अपने लिए ही नई बीमारियां पैदा करते हैं। तो जब आप ये फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल लव का जो एक्सरसाइज कर रहे हैं लोगों के लिए, ये आपको अपने लिए भी करनी है कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ, एंड आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। ये मंत्रा होना चाहिए आपका, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में
अगर कोई एक शक्ति है, और हम सब रिलीजन्स के जो भी सिस्टम्स हैं उस सबसे ऊपर उठ के जो बात करें, वो है लव एंड लाइट। वो सिर्फ यही है। आप कितने सारे लोग हैं जो नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात करते हैं और उसमें वो यही बताते हैं कि जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया ऊपर जाके, उन कुछ चंद मिनटों में या सेकेंड्स में, वो सिर्फ अनकंडीशनल लव था। वो इतनी ब्राइट लाइट थी, वो एक फीलिंग प्यार की जो थी, वो फीलिंग प्यार की वो समझा ही नहीं सकते। वो बयां, उनके पास वर्ड्स ही नहीं है, शायद हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि शब्द तो बाद में आया है ना। पहले तो वो लाइट थी, फिर वो इमोशन था। सबसे पहले इमोशन था, फिर लाइट थी, सॉरी। ठीक है। सो ये फीलिंग हमें अपने लिए लेके आनी है, पूरा दिन लेके आनी है। अपने एक एक बॉडी को आप अनकंडीशनल लव भेजो, अपने एक एक घर की एक एक चीज को, अपने घर वालों को, सबको। तो फॉरगिव, एक्सेप्ट एंड अनकंडीशनल लव। फॉरगिव, एक्सेप्ट एंड अनकंडीशनल लव। आप खुद देखेंगे कि आप कितना हल्का फील करेंगे। अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कभी भी नहीं करी आपने, मैं कह रही हूँ आपने आज तक मेडिटेशन एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन अगर आप ये करोगे, मैं शर्त लगा सकती हूँ आप इतना हल्का फील करेंगे। और तब आके यहाँ वीडियो पे कमेंट करना, लोगों को बताना कि आपने कैसा महसूस किया। हाँ, एक और चीज़ है, माफ़ी मांगनी भी है, क्षमा मांगनी भी है, क्योंकि हम भी बहुत लोगों का दिल दुखाते हैं। हम बहुतों को कभी कुछ कह दिया, किसी से कैसे बात कर ली, किसी का कोई काम नहीं किया। ये छोटी छोटी चीज़ों में हम लोगों से एक कर्मा ले लेते हैं। ठीक है। सो जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो फॉरगिवनेस की, तो आपने किसी को फॉरगिव किया, साथ में मैं भी आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं भी आपसे क्षमा मांगती हूँ। और अंत में, एंड में आके बिल्कुल ये भी कह देना कि जाने अनजाने में अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मैं उससे क्षमा मांगता हूँ। जाने अनजाने में अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, किसी की आत्मा दुखाई हो, तो मैं उससे क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। और फिर उसको अनकंडीशनल लव भेजना। ये 3-4 प्रोसेस, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आपको करनी है एक एक चक्रा के ऊपर। ज़रूर करना। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि यार अब एक चक्रा पे करूँ, कुछ नहीं, कुछ मत ध्यान करो, सिर्फ अनाहत चक्रा को पकड़ के करना। अनाहत चक्रा पे, अपने हार्ट सेंटर पे ध्यान करके करना। ठीक है, ये ज़रूर करना है। अब बात करते हैं कर्मा रिलीज के बारे में। कर्मा रिलीज, वैसे तो हम इस वक्त इस कलयुग में हैं, इसमें कहते हैं कि नाम जप से बड़ा कुछ और वो है ही नहीं। जितने कर्म कटने हैं सारे कट जाएंगे, नाम जप करो, मंत्र जप करो। ठीक है। दूसरा, दान करो। दान, और दान सिर्फ पैसे का ही दान नहीं होता। दान एक भावना का दान भी हो सकता है, खुशी का दान भी हो सकता है, प्रेम का दान भी हो सकता है, ज्ञान का दान भी हो सकता है। दान सिर्फ हम सोचते हैं अच्छा हमें किसी कहीं जाके चैरिटी करनी है, वो तो है ही, वो भी करिए अगर आप कर सकते हैं, जो भी आपकी क्षमता है। हमें अपनी, कहा जाता है कि हमें जो भी हम कमा रहे हैं उसका एक हिस्सा, उसका 1/3 या 1/10 पार्ट जो होता है अपने हिसाब से, वो हमें दान में देना चाहिए। और दूसरी चीज़, दान प्रेम का भी होता है, दान ज्ञान का भी होता है। कुछ बच्चे हों आसपास तो उन्हें पढ़ा दिया करो। दान खुशी का भी होता है। पूरे दिन में सोचो कि तुमने आज किसी को खुश किया, पूरे दिन में। और ये कोई भी हो सकता है, तुम्हारे घर का कोई इंसान हो सकता है, तुम्हारा कोई दोस्त हो सकता है, तुम्हारे कोलीग्स हो सकते हैं, कोई जानवर हो सकता है, बर्ड्स हो सकते हैं। क्या उनके लिए कुछ किया तुमने आज? क्या कुछ ऐसा किया जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले? इनसे जब हम ऐसा एक एक अच्छा कर्मा करते हैं तो जो पीछे के कर्मा है वो कटने लगते हैं। इनसे जब हम एक एक अच्छा कर्मा करते हैं तो जो पीछे के कर्म हैं वो कटने लगते हैं धीरे धीरे। दूसरा, प्राणायाम। हमारी 5 बॉडीज़ होती हैं, 7 बॉडीज़ होती हैं। इसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, दूसरी वीडियो में करेंगे। तो जो दूसरी बॉडी है हमारी, वो होती है प्राणमय कोश। प्राण अगर नहीं है तो हम नहीं हैं। सो
और प्राणमय कोश के अंदर हमारे चक्रास हैं, हमारे 72 लाख नाड़ियाँ होती हैं। अब उन नाड़ियों को क्लीन करना है। पहला तो है एक आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर दूसरा है प्राणायाम, जिसमें हम अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं जिसमें हम प्राणों को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट है साधना। इसके बिना नहीं हो पाएगा, साधना तो करनी ही करनी पड़ेगी। आप किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे ऐसे स्पिरिचुअल टीचिंग्स, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं। आप खुद से भी अगर करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे इतने सारे ऑप्शंस हैं। यूट्यूब पे आप बाइनॉरल बीट्स जो होते हैं बहुत अच्छा है, म्यूज़िक के साथ अगर आप अपना शुरुआत करना चाहते हैं तो उस वीडियो को चला दो और बैठ जाओ और अपने कॉन्शियस माइंड को शांत होने दो, इसे पहुंचने दो जहां तक ये पहुंचना चाहता है, उस शून्य तक। आप एफर्मेशंस के साथ जो गाइडेड मेडिटेशंस होती हैं, आप उनका भी सहारा ले सकते हैं शुरुआत में अगर आप शुरू कर रहे हैं तो। और अगर आप पहले से ही ऐसे किसी प्रैक्टिस को कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, उसको करते रहिए। पर साधना करनी है, रोज़ करनी है, सुबह करनी है, शाम करनी है, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो कर्मा रिलीज की बात हमने करी। सबसे पहले नाम जप, मंत्र जप, प्राणायाम, दूसरा दान में हमने बात करी कि कैसा भी दान, प्रेम का दान, खुशी का दान, पैसे का दान, हेल्प का दान। हेल्प भी एक दान है कि हम किसी और के साथ कोऑपरेट कर दें किसी काम में, उनका हाथ बटा दें, वो भी एक दान है। दान और दूसरा साधना। और जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस एंड अनकंडीशनल लव। और ये तो रोज़ करो, ये सुबह शाम करो। जैसे सपोज अभी लाइव एग्जांपल देती हूँ, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो सकता है आपको लग रहा हो कि ओके ठीक है बट यार बहुत ज़्यादा हो गया है, अब कुछ और देखता हूँ। हो सकता है आपको लग रहा हो कि नहीं, अब बहुत पहले ही शायद अब तक अगर सुन रहे हैं तो भी ठीक है, या शायद आपने पहले भी इसको अनलाइक कर दिया, बाहर आ गए हो वापस से, अनलाइक कर दिया। अनलाइक का ऑप्शन नहीं होता वैसे यूट्यूब पे। सपोज आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने क्या लाइक किया, आपने क्या कमेंट करके मुझे बताया कि अच्छा ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस करी है, या अच्छा ये आपने अच्छा पॉइंट बताया। क्योंकि अगर नहीं किया तो ये एक डेट हो जाएगा आपकी तरफ, मेरी तरफ से। क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैं एक इन्फॉर्मेशन, एक जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे मिला है, कृपा हुई है मेरे ऊपर, जो भी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरा इंटेंशन यहाँ पे यही है कि जितने भी लोग जो इस पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ये सब कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, खोज रहे हैं, उन तक मैं ये इन्फॉर्मेशन जो मुझे समझ है वो मैं पहुंचा सकूं। इस चैनल का अनकंडीशनल लव जो मेरा चैनल है, इसका सिर्फ और सिर्फ यही इंटेंशन है। क्या आप अपनी तरफ से क्या इनपुट दे रहे हो इसके लिए, अगर आप इसको सुन रहे हो अभी तक तो? और अगर आप अभी तक सुन रहे हो तो आई एम श्योर आप इस बात पे हो, तो आपके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप इस वीडियो को कहीं और शेयर कर रहे हो? क्योंकि अच्छी वीडियोस हम लोग शेयर नहीं करते, हम लोग वो वीडियोस शेयर करते हैं जहाँ पे कोई डर है। कॉमेडी वीडियोस शेयर करो, ठीक है, हंसाओ किसी को, पर हम और वीडियोस शेयर करते हैं आतंक की। हम वीडियोस शेयर करते हैं अरे देख क्या हो गया, किसी ने किसी को चाकू मार दिया, कोई कहीं गिर गया, कोई क्या गाली दे रहा है, क्या लड़ रहे हैं, वो सब वीडियोस हम शेयर करते हैं। वो क्यों करते हैं? हम अच्छी वीडियोस शेयर क्यों नहीं करते? क्यों किसी को, जब आप एक वीडियो शेयर करो, आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि सामने वाले के मन को खुशी मिले या उसको कुछ एक अच्छा कुछ सीखने को मिले, ये इंटेंशन आपकी होगी। और जब ऐसी इंटेंशन होगी, वो भी एक कर्मा है, वो भी एक कर्मा है, और वो अच्छा कर्मा है, बहुत अच्छा कर्मा है। स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि आपकी भावना कैसी है पूरे दिन। सिर्फ ऐसा नहीं कि अभी, पूरा दिन आपका किसी भी सिचुएशन में आपका भाव क्या है। अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरा भाव क्या है? क्या मेरा भाव एक पॉजिटिव भाव है या मैं कुछ और इसमें कुछ तिगड़म लगाना चाह रही हूँ? वो मेरा कर्मा है, वो देखेगा उस तरह से। तो मैं जब ऐसे वीडियोस देखती थी, अभी भी देखती हूँ, आर्टिकल्स पढ़ती हूँ और मैं बहुत शेयर करती हूँ लोगों के साथ,
लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा कॉन्शियस रहती हूँ। एक तो जनरल मोटिवेशनल वीडियो है, वो शेयर कर दी, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे ये वीडियो है, यहाँ पे हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है हर कोई इसमें इंटरेस्टेड हो। जो इस बात पर हैं उनके साथ शेयर करो, जो ऐसा सब जानना चाहते हैं उसके साथ शेयर करो, पर जो अभी एक अलग कॉन्शियस लेवल पे है शायद वो नहीं समझ पाएगा, उसके साथ मत करो। लेकिन कोई और वीडियो जो आपको लगता है आप जनरली शेयर कर सकते हो वो ज़रूर करो। ये आपका कर्मा है और एक ये अच्छा कर्मा है जो जुड़ेगा। तो इस तरह से कोशिश करते रहो कि पूरे दिन में कितने अच्छे कर्म कर सको, कितने लोगों को खुश कर सको, कितना कुछ अच्छा दान कर सको, खुशी का, प्रेम का, हंसी का, हंसा सको किसी को। बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा पुण्य है कि हमारी वजह से कोई हंस सके, हमारी वजह से कोई खुश हो जाए, हमारी वजह से किसी की आत्मा तृप्त हो जाए। बहुत बड़ा पुण्य है। तो क्यों ना करें, अपने कर्मों को पूरे दिन अच्छा 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 करते रहो। पीछे वाले जितने भी जो नेगेटिव हैं, जो जाने अनजाने में हमने बना लिए हैं और पिछले जन्मों के तो शायद हमें पता भी नहीं होंगे, कम से कम वो धीरे 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 कटते तो रहें। कैसे आगे बढ़ेंगे इस स्पिरिचुअल पाथ में, हम ऐसे ही बढ़ेंगे, ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेके। एकदम से कहीं कुछ नहीं पहुंच सकते, धीरे धीरे बढ़ना पड़ता है, धीरे धीरे। कुछ भी चाहिए ना लाइफ में, बस ये कर लेना, ग्रैटिट्यूड। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ग्रैटिट्यूड की, धन्यवाद की, ग्रेटफुलनेस की, उतने ज़्यादा जीत की तरफ बढ़ते रहोगे। और ग्रैटिट्यूड हर चीज़ का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ होगा तो मैं धन्यवाद करूँगा भगवान को। क्यों? सुबह उठे, आँख खुल गई, इसका धन्यवाद किया। पहली सांस आ गई आज की, नींद खुलती सांस आ रही है, जा रही है, इसका धन्यवाद किया। आंखें खुली हैं, दिख रहा है, इसका धन्यवाद किया। सुन रहा है, जब खाना खाने बैठे तो खा पा रहे हो, पचा पा रहे हो, उसका धन्यवाद किया। धन्यवाद हर चीज़ का। जो खाना सामने आया है उसका धन्यवाद किया। ये वीडियो देख रहे हो, फ़ोन है तुम्हारे पास तब देख पा रहे हो। फ़ोन है मतलब पैसा है तो देख पा रहे हो। पैसा है, ये फ़ोन है, YouTube चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि इंटरनेट है तो देख पा रहे हो। इंटरनेट क्यों है? क्योंकि उसके लिए पे कर पा रहे हो, धन्यवाद किया। पे कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि जो काम कर रहे हो अगर किसी के लिए कर रहे हो तो उसका धन्यवाद किया, उस कंपनी को, उस चीज़ को जो तुम बना रहे हो उसका धन्यवाद। और अगर कोई बिजनेस है तो अपने कस्टमर्स का धन्यवाद, अपने भगवान का धन्यवाद, उन लोगों का धन्यवाद जो पूरे दिन तुम्हें इस सब में कोऑपरेट कर रहे हैं, उनका धन्यवाद। हर चीज़ जो सोच सको उसका धन्यवाद, जो चीज़ तुम्हें एक खुशी दे दे उसका धन्यवाद। और हमेशा से मैं यही कहती हूँ, ये वीडियो है, इसको लाइक करो, ये भी एक धन्यवाद है। कमेंट करके बताओ कि हाँ अच्छी लगी, हाँ ये ऐसा हुआ, ये भी एक धन्यवाद है। सो भाव पूरा दिन धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कुछ भी कोई तुम्हारे सामने एक कप रख जाता है, थैंक यू, नहीं तो कर्मा चढ़ जाएगा। हम आज बात ही पूरे वीडियो में कर्मा की कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इसका टाइटल मैं कर्मा से रिलेटेड कुछ रखने वाली हूँ, नहीं तो कर्मा जुड़ जाएगा। धन्यवाद करना है, जो हमें खाना बना के दे रहा है, खाना परोस के दे रहा है, उसका धन्यवाद। जो हमें कहीं ले जा रहा है उसका धन्यवाद। उस चीज़ का, अगर गाड़ी है तुम्हारे पास, गाड़ी का धन्यवाद, बनाने वाले का धन्यवाद, उस इन्वेंशन का धन्यवाद। अभी इतनी गर्मी है, एसी में बैठे हैं, इस इन्वेंशन, मैं तो बहुत धन्यवाद करती हूँ, मुझे बहुत गर्मी लगती है, मैं एसी का धन्यवाद करती हूँ। एसी किसने बनाया, किसने इन्वेंट किया इस खूबसूरत चीज़ को। हालांकि हमारे बहुत सारी गर्मी जो है, जो रोड्स पे है, वो एसी की वजह से हो रही है, पर ठीक है, अभी जो है उसका धन्यवाद तो करें। सो धन्यवाद करना है। जब आप धन्यवाद करते हैं तो एक मैसेज जाता है यूनिवर्स में कि आपको ये चीज़ पसंद है और वो चीज़ 1000 टाइम्स, मल्टीपल्स में आपके पास वापस आती है।
इसलिए करते हैं धन्यवाद, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को क्रिब कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में और आपको लग रहा है कि नहीं यार क्या है, बेकार है ये, तो क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है, अच्छा आपको पसंद नहीं है, मत दो। इसलिए हर चीज़ का जो भी आपको जहाँ से भी कोई कॉपरेशन मिल रही है, किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जो भी लग्जरी में आप रह रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं, वो कहते हैं ना जेही विधि राखे तेही विधि रहिए। जैसे भी रह रहे हैं आज, जैसे भी हैं, एटलीस्ट शरीर तो है ना आपके पास। अभी इस वीडियो को सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, इसका धन्यवाद तो करो कि सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, दिमाग चल रहा है, उसका धन्यवाद करो। ठीक है, तो हर चीज़ का धन्यवाद करना है, जितना ज़्यादा कर सकते हो, जितना ज़्यादा। और जिस चीज़ को बढ़ाना चाहते हो उसका रोज़ करो, उसको लिखो, लिख के धन्यवाद करो, सुबह शाम करो। एक प्रैक्टिस बना लो कि सुबह कोई भी एक चीज़ है, सपोज आपकी जॉब है और आपको एक अच्छी जॉब चाहिए आगे, या आपको इसी में उन्नति करनी है, इसी जॉब में, तो सुबह लिखो क्या क्या अच्छा है आपकी जॉब के बारे में। लिख, एक कहानी की तरह लिखो उसे। आई एम थैंकफुल टू दिस, आई एम थैंकफुल टू दैट, आई एम ग्रेटफुल टू दिस, आई एम ग्रेटफुल टू दैट। लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, गुजराती, जो भी लैंग्वेज है आपकी, अपनी लैंग्वेज में लिखो, पर इमोशन के साथ लिखो। हर चीज़ अगर इमोशन जोड़ दिया ना आपने अपने धन्यवाद में, अपनी वो प्रैक्टिस में जिसमें मैंने सिखाया फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस एंड अनकंडीशनल लव, अगर आपने ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करनी शुरू कर दी, आप देखोगे आप स्पिरिचुअलिटी में कितने आगे बढ़ने वाले हो। आप आके वीडियो पे कमेंट करके बताओगे मुझे, और लोगों को बताओगे कि हाँ ये चेंजेस मैंने देखे हैं, ये चेंजेस ये मैंने किया है, कंसिस्टेंटली किया है, रिलीजियसली किया है, और मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। ये होगा आपके साथ। हम बात करते हैं ग्रैटिट्यूड की, उसी के साथ आता है अप्रिसिएशन, उसी के साथ आता है एफर्मेशन। एफर्मेशन बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, वीडियोस मिल जाते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाते हैं जो एफर्मेशंस होती हैं डिफरेंट सक्सेस से लेके, लव से लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, हेल्थ को लेके, अबंडेंस को लेके, डिफरेंट एफर्मेशंस मिल जाती हैं। बट यहाँ जो मेरा एक सजेशन है या एडवाइस कह लो जो भी, वो ये है कि आप अपनी एफर्मेशन खुद बनाओ, क्योंकि आप उससे जुड़ोगे। जब भी हम कहीं और से एफर्मेशन लेते हैं, मैंने भी किया है ये, बहुत पहले मैंने भी किया है, जब भी हम कोई और एफर्मेशन लेते हैं, कुछ अच्छे वर्ड्स कि हाँ हम इसको रोज़ पढ़ेंगे, या हम इसका रोज़ सुबह प्रैक्टिस करेंगे, शाम प्रैक्टिस करेंगे, वो क्या है, वो किसी और ने लिखा है, किसी और की कॉन्शियसनेस जुड़ी हुई है, और उसने अपने हिसाब से लिखा है। आपको अपने हिसाब से लिखना है, आपको अपनी हायर सेल्फ से, अपनी इनर सेल्फ से जुड़ के उन शब्दों को क्रिएट करना है, और ये आप कर पाओगे। चैनलिंग हम सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चैनलिंग सिर्फ एक ही इंसान, मतलब कोई मीडियम होगा या कोई साइकिक होगा या बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होगा, बहुत कॉन्शियसनेस लेवल हाई होगा, उसका वही कर सकता है। चैनलिंग हम सब कर सकते हैं, और हम सब करते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम कर रहे हैं। कैसे? जब भी हम एक बहुत अच्छे मूड में होते हैं, जब हम बहुत जॉयफुल मूड में होते हैं, सपोज आपको डांस पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, और जब मैं एकदम बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया डांस कर रही हूँ कुछ, और फिर मैं आगे बैठती हूँ, तो मैं कुछ क्षणों के लिए मैं उस शून्य की स्थिति में होती हूँ। कोई गाता बहुत अच्छा है, उस टाइम पे वो अलाइनमेंट में है, कोई डांस बहुत अच्छा करता है, उस टाइम पे वो एक अलाइनमेंट में है। हम सबको कोई ना कोई गिफ्ट्स और टैलेंट्स देके भगवान ने भेजा है, हम सबको, हमारे सबके पास एक यूनिक टैलेंट है। जब हम उस टैलेंट के साथ जुड़ते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो किसी तरह की कला ही हो, वो कोई और टैलेंट भी हो सकता है। जब हम उसके साथ जुड़ते हैं तो हम अलाइनमेंट में होते हैं विद आवर इनर सेल्फ, और जब हम अलाइनमेंट में होते हैं खुद से, खुद के भीतर जो है उससे, जब हम अलाइनमेंट में होते हैं, तब हम वो सटीक इन्फॉर्मेशन जो है उसको चैनल कर पाते हैं। पोइट्री क्या है? अभी कुछ दिनों पहले मैंने पोइट्री लिखना शुरू किया, कुछ दिनों पहले नहीं, कुछ सालों पहले।
और ऐसा नहीं है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नहीं लिखूंगी। मैंने बचपन में भी, मुझे याद है, मैंने कभी ना कभी कोई पोइट्री क्रिएट करी थी। लेकिन कुछ सालों पहले मैंने पोइट्री लिखी, बहुत अच्छी लिखी, बहुत लोगों ने उसके लिए मुझे अप्रिशिएट किया कि अरे वाह क्या लिख दिया, अरे वाह। और मैं आपको बताऊं, वो पोइट्री जब मैंने लिखी थी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। और आज ये वीडियो भी मैं ऐसे ही बना रही हूँ, मैंने कुछ नहीं लिखा है, एक दो पॉइंट्स मैंने नोट करे हुए हैं और मैं मन से बोल रही हूँ, मैं अंदर से बोल रही हूँ, भीतर से बोल रही हूँ। और ये मेरी इनर सेल्फ है जो आपकी इनर सेल्फ, आपकी हायर सेल्फ के साथ बात कर रही है। और जब हम पोइट्री लिखते हैं, जब हम जो गाने लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं, वो उस टाइम पे कनेक्ट होते हैं अपने इनर सेल्फ से। तो हम कहेंगे कि क्या वो स्पिरिचुअल है? हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, हम सब स्पिरिचुअल हैं। सो मैं ये बताती हूँ, मैंने वो पोइट्री लिखी, एक ज़िंदगी के बारे में लिखी थी, एक चांद के ऊपर लिखी थी, एक गुरु और एक शक्ति के ऊपर लिखी थी। मैं ज़रूर शेयर करूँगी, मेरा एक और चैनल है, उस पर वो ऑलरेडी है वो पोइट्री। तो जब मैंने वो लिखी थी, मैं खुद हैरान थी कि मैं इतना अच्छा लिख सकती हूँ। लोग हैरान थे उसको पढ़ के कि इतना अच्छा, इतनी गहरी बात कैसे कह दी। और ये होता है जब आप खुद से जुड़ते हो ना, तब वो शब्दों की बौछार होती है। वो शब्द आपके नहीं होते, वो ऊपर से आ रहे होते हैं शब्द। ये होती है चैनलिंग। और चैनलिंग सिर्फ यही नहीं है कि हमें कोई आंसर मिल जाएगा, और मिलने भी नहीं वाला। जब तक खुद से नहीं जुड़ोगे ना, तब तक मिलेगा भी नहीं। तो खुद से जुड़ना है, खुश रहना है। जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा, जिस चीज़ में हम एंजॉय करते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा करो। अगर अलाइनमेंट में पूरा दिन रहना चाहते हो, तो जो चीज़ें तुम्हें खुशी देती हैं वो चीज़ें करो, और उस तरह से अलाइनमेंट में रहोगे, खुद से जुड़ोगे, और उस वक्त कुछ लिखो। इसलिए मैंने कहा, जब आप सुबह मेडिटेट कर रहे हो, मुझे नहीं पता आपने एफर्मेशंस अपनी बनाई है कि नहीं बनाई, अगर नहीं बनाई है तो मेडिटेट करो, बाइनरल बीट्स के साथ करो अगर आप एक बिगिनर हो, और उसके बाद बैठो और फिर लिखो। जो लिखोगे वो ज़रूर एक चैनलिंग होगी आपकी, जो अंदर से आएगी वो एफर्मेशन। वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, ओवरऑल वेलनेस, वेलबींग से रिलेटेड हो सकती है, अबंडेंस से रिलेटेड हो सकती है। जो शब्द आए लिखो और उनको प्रैक्टिस करो। उनको ऐसा करो कि जब मर्जी बैठे भी हो तो भी याद है और बस चल रहे हैं तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग हो रही है, बदल रही है। जिसको हमने सबकॉन्शियस में जो नेगेटिव बिलीव्स और साइकिक इम्प्रेशंस जो भर रखे हैं ना, उन्हें हटाना है और उन्हें पॉजिटिव और अच्छे और सूदिंग थॉट्स के साथ, सूदिंग वर्ड्स, सूदिंग म्यूजिक, जितना सूदिंग म्यूजिक सुन सकते हो वो सुनो। सो एफर्मेशंस प्रैक्टिस करनी है, पर मेरा यहाँ पे यही आपके साथ आपको एक सजेशन है कि एफर्मेशन अपनी बनाओ और चैनल करो उस एफर्मेशन को। चैनलिंग की प्रैक्टिस करो। कुछ एक पैराग्राफ नहीं लिख सकते, एक शब्द तो आ सकता है। बैठे हो, शांत हो जाओ, और क्या शब्द आता है तुम्हारे दिमाग में, फिर उस दिमाग पे मेडिटेट करो, उस शब्द पे मेडिटेट करो। आई एम सॉरी, उस शब्द पे मेडिटेट करो। कनेक्शन कैसे होता है अपनी हायर सेल्फ के साथ? हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन तभी होगा जब आप शांत होंगे, जब आपके दिमाग में कोई और नेगेटिव थॉट्स तो नहीं चल रहे होंगे, कोई किसी तरह का कोई डर नहीं होगा, किसी तरह का कोई गिल्ट नहीं होगा, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी दिमाग के अंदर, किसी तरह का किसी को क्या कह दूँ, क्या कह दिया, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। सो जितना खाली कर सकते हैं हम, जितना खाली कर सकते हैं उतना करना है। और वो कैसे होगा? जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी, प्राणायाम करना है, साधना करनी है, म्यूज़िक बहुत बहुत मैटर करता है मेडिटेशंस के अंदर। चाहे आप म्यूज़िक बैठे हुए सुन रहे हैं, चाहे आप म्यूज़िक के साथ कोई सूदिंग बाइनॉरल बीट्स लगा के आप मेडिटेट कर रहे हैं, चाहे आप पूरे दिन में भी एक म्यूज़िक सुन रहे हैं, पर म्यूज़िक सूदिंग होना चाहिए, डिश डैश वाला म्यूज़िक नहीं, नो, बहुत सूदिंग म्यूज़िक। नेचर की जो आवाज़ें होती हैं, जो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें होती हैं, पानी के गिरने की आवाज़ें होती हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं
यूट्यूब के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, उनके साथ बैठना शुरू करो। आपको इतना अच्छा लगे। अगर आपके आसपास बहुत अच्छा ऐसा नेचुरल एनवायरनमेंट है तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। मतलब वो तो ब्लिस है आज के टाइम पे। आज जहाँ हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, यहाँ पे अगर आपको ऐसा नेचुरल एनवायरनमेंट मिल रहा है या आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पे है, तो आपका कर्मा ऑलरेडी बहुत अच्छा है अगर आप नेचर के पास हैं तो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जहाँ से जो भी अवेलेबल है हम वो करें। शांत हो, मन को शांत करें, दिल को शांत करें, आत्मा को शांत करें, तभी हम पहुँच पाएंगे उस हायर सेल्फ तक, उस इनर सेल्फ तक अपने। और जब वो होगा तब उस शून्य की जो अनुभूति होगी इस सब प्रोसेस के बाद, तब शायद कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या करना है, कैसे करना है। तब धीरे धीरे आइडियाज़ आने शुरू होंगे चीज़ों को लेकर, जो करना चाहते हो, जो दिमाग में चल रहा है, जो अगर डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकले हो तो होता है ना कि यार ये छोड़ दूँ, वो छोड़ दूँ, कुछ और करना है, कहीं और जाना है। तो ये धीरे धीरे आइडियाज़ आएंगे और ये चैनलिंग इन्फॉर्मेशन है। जो मैंने एक वीडियो अपनी बनाई थी उसमें मैंने यही बात करी कि जब हम धीरे धीरे इस पथ में आगे बढ़ते हैं तो हमारे स्पिरिट गाइड्स हमारे साथ कनेक्ट करते हैं। वो कैसे कनेक्ट करते हैं? वो म्यूज़िक के थ्रू करते हैं। गानों से हमें इन्फॉर्मेशन, हमें मैसेजेस मिलते हैं। कोई गाना बजा और क्लिक हुआ मैं, ये मेरे लिए, ये मैसेज मेरे लिए था। आज सुबह से मैं ऐसा कुछ सोच रहा था और देख वही जवाब है इसके अंदर। ये और कोई नहीं है, ये तुम्हारे मास्टर्स, वो असेंडेड मास्टर्स हैं, वो आर्कएंजल्स हैं, वो स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपको आके हेल्प कर रहे हैं, जो हमेशा से आपके साथ हैं, जब से आप हो तब से हैं आपके साथ। ठीक है? और उन मैसेजेस को समझना है, उनको ऐसे नहीं छोड़ नहीं देना है। लिख लो। कोई ड्रीम्स आए, विविड ड्रीम्स आपको बहुत ज़्यादा आ सकते हैं इस वक्त, तो उनको लिखो। धीरे धीरे लिखोगे, डेट के साथ लिखो और फिर कनेक्ट करो कि अच्छा ये आया और ये दिखा, क्या कनेक्शन है, क्या मेरी सोल, क्या मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझे मैसेज देना चाह रहे हैं, मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या करना है, मुझे किस तरफ बढ़ना है। अपनी इंट्यूशन को अपना गुरु बना लेना। मतलब इंट्यूशन आपकी गलत नहीं हो सकती इस वक्त। अगर आप साधना कर रहे हैं, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन गलत नहीं हो सकती। उस पर विश्वास करना है, उसकी इज्जत करनी है, उस पर विश्वास करना है कि हाँ, मानना है उसको। सो अंत में जल्दी से पूरे वीडियो को, जो भी हमने आज सीखा है, उसको एक पैकेज में लेते हैं। सो सबसे पहले हमने बात करी कॉर्ड कटिंग की, कर्मा रिलीज की। उसमें हमने बात करी फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस एंड अनकंडीशनल लव। और क्षमा मांगनी भी है, देनी तो है ही, क्षमा करना तो है ही, क्षमा मांगनी भी है हर किसी से। जाने अनजाने में जिसका भी मैंने दिल दुखाया है, मैं उससे क्षमा मांगता हूँ। सो पहला हो गया कॉर्ड कटिंग, दूसरा हो गया कर्मा रिलीज। कर्मा रिलीज में हमने बात करी नाम जप, मंत्र जप, प्राणायाम। उसके बाद है आपका दान किसी भी तरह का हो सकता है, धन का हो सकता है, खुशी का हो सकता है, प्रेम का हो सकता है। गुस्से का दान मत करना, घृणा का दान मत करना। जो भी दान हो वो एक पॉजिटिव दान हो, जो भी कर्म हो वो पॉजिटिव हो। ठीक है? कर्मा रिलीज की बात करी हमने। और साधना, कर्मा रिलीज में साधना जरूर है। उसके बाद हमने बात करी वननेस की, कैसे जुड़ना है खुद से। कैसे जुड़ेंगे? जब हम खुशी वाली वाइब्रेशन में होंगे, जब हम पूरे दिन जॉयफुल होंगे, जो चीज़ें हमें पसंद है जब हम वो करेंगे। बाइनरल बीट्स, जब उस म्यूज़िक को सुनेंगे, उसके साथ बैठेंगे, नेचर के साथ जुड़ेंगे, पंछियों को ऑब्जर्व करेंगे, एनिमल्स के साथ बैठेंगे, धीरे धीरे अपने आप को उस एक ब्लिसफुल फेज में लेके जाना है, तभी आप खुद से जुड़ पाओगे। एफर्मेशंस जैसा मैंने बताया, जितना ज़्यादा खुद से एफर्मेशंस बनाओगे आप, एग्जाम्पल के तौर पे और एफर्मेशंस पढ़ सकते हो, ले सकते हो, मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगी आपको, यस श्योर मिलेंगी, राइट। सो आप एफर्मेशंस ले सकते हो, लेकिन अगर आप एफर्मेशन खुद चैनल कर पा रहे हो,
चैनल का मेरा मतलब है आप खुद के मन से लिख पा रहे हो, उसको ज़्यादा उसमें मत लेना यार मैं चैनलिंग कर सकता हूँ, मैं चैनलिंग कर सकती हूँ, नहीं इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। चैनल का मतलब है आप खुद के मन से लिख पा रहे हो अगर कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें अपने लिए, कुछ पॉजिटिव थॉट्स, तो उनको ज़रूर लिखना। लिखने की आदत डालो, चैनलिंग आपकी बढ़ेगी। चाहे एक शब्द लिख पाओ, चाहे एक सेंटेंस लिख पाओ, पर लिखो। सुबह लिखो, शाम लिखो। धन्यवाद का भाव, ग्रैटिट्यूड 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 पूरा दिन होना चाहिए, हर चीज़ के लिए होना चाहिए। और अगर इस वीडियो पे अब तक जुड़े हुए हैं देन आई एम श्योर आप इस जर्नी में मेरे साथ हैं। सो आई एम सो वेरी थैंकफुल टू यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड तक। अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बोर नहीं हुए हैं, सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो इस पथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ये सब कुछ समझना चाहते हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं। और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताएं आपको कैसी लगी ये सारे सजेशंस, ये सारी एडवाइस। और अगर आप भी इस जर्नी में हैं तो आपकी भी कोई और अलग एक्सपीरियंसेस हों, सजेशंस हों, तो आप ज़रूर लिखें, क्योंकि वो भी एक आपका कर्मा है जो आप लोगों के साथ शेयर करोगे। ठीक है, तो हमने बात करी गुड कर्मा, जितना हो सकता है करते रहो करते रहो करते रहो, ताकि पीछे वाला करता रहे करता रहे करता रहे। ओके, सो अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। मैं इसी तरह से अच्छे स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मेडिटेशन, एनलाइटनमेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, यू आर ऑसम, जस्ट लव योरसेल्फ, डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। ब्लेस यू, लव योरसेल्फ unconditionally. Thank you very much.